आज 31/10/2006 ओम शांति अव्यक्त दादा मधुबनी। आज हम कल के हिंदी का दूसरा पाठ पढ़ने जा रहे हैं। ओम शांति। सदा स्नेही के साथ अखंड महादानीपन तो विघ्न विनाशक समाधान स्वरूप बन जाएंगे। ओम शांति। बाकी बाप दादा ने सभी देशों का कुछ कुछ परिवर्तन किया है। वो लिखत देखी 5-6 खंडों का देखा, लेकिन परिवर्तन किया और लिखा है। उसकी मुबारक तो है, लेकिन इसको अविनाशी बनाना ऐसे नहीं कि कोई छोटी सी बात आ गई परिवर्तन बदल जाए, यह नहीं करना। अमर भव का वरदान लो। जो परिवर्तन किया है बाप दादा ने सुना। कोई कोई ने परिवर्तन अच्छा किया है, लेकिन सदा शब्द को कभी नहीं भूलना। बाबा ने कहा लेकिन सदा शब्द को कभी नहीं भूलना, क्योंकि माया भी सुन रही है। तो ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो भी तो अपना आजमाइश करेगी ना। लेकिन आप तो माया जीत हो ना। माया जीत तब तो जगत जीत बनेंगे। तो माया को देख करके, माया का आना देख करके आप याद करो, मेरा काम भगाना है। वो भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी, आप विजय पाना नहीं छोड़ो। तो क्या अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना। संपूर्ण स्थिति के आगे ये छोटी छोटी चीजें क्या है। अच्छा, आप सबकी प्यारी प्यारी मीठी दादी सम्मुख आ गई है वीडियो कॉन्फ्रेंस से। बहुत मीठा मुस्कुरा रहे हैं। देखो सभी हाथ हिलाओ, देखेगी वहां दिखाई देगा। अच्छा है, देखो दादी ने ब्रह्मा बाप से भी ज्यादा समय सेवा का पाठ बजाया है। तो विशेष हीरो एक्टर है ना। देखो दादी आपको देख करके सभी बहुत बहुत खुश हो रहे हैं। दादी ने सभी डबल विदेशियों को खास याद देते दिवाली की मुबारक दी। देखो ये भी प्रैक्टिकल दिवाली है ना। आप प्रैक्टिकल इतने जगे हुए दीपक चमक रहे हो, तो दादी को दिवाली याद आ रही है। कितनी रिमझिम है, एक एक के मस्तक में आत्मा चमक रही है। तो ये दीपक कितने अच्छे हैं, अविनाशी दीपक है। दादी ने कहा सभी बाबा बाबा कर रहे हैं। बाबा आपकी बहुत याद आ रही है, अभी जल्दी आ जाए। देखो बीमारी कितनी भी हो, लेकिन दर्द की फीलिंग नहीं हो, तो यू तो वो बीमारी आराम देती है। हीरो एक्टर है ना, शांति की देवी है। अभी जल्दी आ जाएगी, मिलेगी आप सबसे। अच्छा, लंदन के प्रोग्राम का जस्ट अ मिनट ग्रुप बहुत अच्छा। ये विशेष अच्छी रही जो एक साथ और देशों में भी भाग लिया या देखा भी। तो ये नवीनता अच्छी रही और इसको और भी रिफाइन कर एक ही समय पर अनेक तरफ की एक ही सेवा का आवाज हो। तो ये अच्छा है, रिफाइन होता जाएगा और बढ़ता जाएगा। तो सभी को पता पड़ेगा कि एक ही समय पर एक ही आवाज चारों ओर गूंज रहा है। तो सभी ने मेहनत बहुत अच्छी की और दिल से किया। और विशेषता लंदन की यह रही कि बड़ी दिल से बेफिक्र हो करके किया। इसकी मुबारक हो। कोई भी प्रोग्राम अगर बड़ी दिल से करते हैं तो अच्छा होता है। क्या होगा, कैसे होगा, यह के नहीं आवे, होना ही है, करना ही है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। तो ये अच्छा रिजल्ट है। बड़ी दिल लंदन की है ही।
जनक बच्चे की बड़ी दिल नंबर वन है। क्यों? क्या नहीं सोचते और हो ही जाता है। सभी ने देखा होगा तो कितना सहज हो गया। बाप दादा ने सुना कि खर्चा तो हुआ, लेकिन और ही बचत हुई। बच गया और ही बढ़ गया, कम नहीं हुआ। तो ये किसकी कमाल है? बड़े दिल की। कभी भी कोई भी प्रोग्राम करो तो पहले बड़े दिल करेंगे तो सफलता होगी। तो मुबारक है बड़े दिल की और बड़े प्रोग्राम की। बाकी रिफाइन तो होता रहेगा, एडिशन तो होती रहेगी। अभी पीठ करना, इतने जो आए उनसे कम से कम कुछ तो संबंध संपर्क वाले स्टूडेंट तो बने ना, बनेंगे। अमेरिका की मोइनी बहन का बहुत अच्छा सहयोग रहा। सभी ने मिल के किया है ना। अच्छा है, बहुत अच्छा। संगठन की शक्ति कमाल करती ही है। तो संगठित होकर के किया। सफलता है, सफलता रहेगी। थकावट नहीं हुई ना, खुशी हो गई। जब देखा सभा में रौनक हो गई तो खुशी हो गई। अच्छा, मुबारक हो आईटी ग्रुप से। अच्छा है, मार्गले अच्छा है। आप लोगों के कार्य से सभी तरफ जो समाचार मिलता है तो सभी की दिल खुश हो जाती है, क्योंकि परिवार है ना। तो परिवार में समाचार मिलने से खुशी होती है। तो अच्छा किया है। चलता तो रहता था काम, लेकिन अभी संगठित रूप में मिल करके कायदे प्रमाण कर रहे हैं, बढ़ा रहे हैं। ये बहुत अच्छा बनाया भी है और बढ़ाया भी है। इसमें अपोजिशन तो होगी, लेकिन आप अपनी पोजीशन में दृढ़ है तो अपोजिशन खत्म हो जाएगी। में स्मृति दिला रहे हैं कि आप अपनी पोजीशन में दृढ़ है तो अपोजिशन खत्म हो जाएगी। अपोजिशन हो तब तो आपको उमंग आवे, यह करे यह करे। तो अपोजिशन पोजीशन को बढ़ा लेती है और सफलता मिलती भी है और मिलती रहेगी। अंडरलाइन है ना, विशेष। अपोजिशन पोजीशन को बढ़ा लेती है और सफलता मिलती भी है और मिलती रहेगी। यह निश्चिंत है, निश्चित है। कभी भी कुछ भी हो जाए, घबराना नहीं। सफलता आपके साथ है। अपोजिशन के साथ नहीं, पोजीशन के वालों के साथ है। बहुत अच्छा कर रहे हैं। हर एक देश में सिस्टम अच्छी बनाई। आईटी ग्रुप की मुख्य मोहिनी बहन है। अच्छा है। कोई कायदे प्रमाण निमित्त बनता है ना। तो जो भी कार्य होता है उसमें कायदे से फायदा होता है। अच्छा, हिम्मत रखकर उठाया है, इसकी बहुत बहुत मुबारक हो। हर एक देश से बाप दादा के पास समाचार आते रहते हैं। कैसे आपस में मीटिंग करते हो, कैसे आगे का प्लान बनाते हो, वो बाप दादा के पास पहुंचते हैं। इसलिए मुबारक हो, मुबारक हो। आरसीयू ग्रुप। अच्छा, आप बोल रहे हैं। अच्छा, ये प्लानिंग बुद्धि वाली आत्माएं हैं। नए नए प्लान बनाते रहते हो। चारों ओर सेवा की वृद्धि और ब्राह्मण आत्माओं में भी वृद्धि कैसे हो, विधि क्या हो। एक आपस में, यह आपस में मिलकर जो मीटिंग करते हो वो बहुत अच्छा है। बाप दादा के पास सब समाचार तो उसी समय ही पहुंच जाते हैं, क्योंकि बाप स्विच ऑन करता है टीवी का तो उसमें सब दिखाई सुनाई देता है। तो बाप दादा को पसंद है। आपस में मिल के प्लान और प्रोग्राम बनाते हो और प्रैक्टिकल में लाने का अच्छा पुरुषार्थ करते हो। बढ़ते चलो, बढ़ना है
और सफलता बच्चे का गले का हार है। बच्चों के गले का हार है। अच्छा है, मुख्य सभी इकट्ठे हो जाते हैं तो प्लेन भी ऐसे ही बड़े अच्छे बनते हैं। सभी देश के मिल जाते हैं। अच्छा, बहुत अच्छा, बढ़ते रहो, उड़ते रहो। बाबा बोलते हैं सेवा के निमित्त और भी मुख्य बहनी बाप के बाबा के सामने खड़ी हुई। अच्छा, ये भिन्न भिन्न देश की है, आपस में मिलकर भविष्य सेवा के प्लान बनाते हैं। चारों ओर के वायुमंडल को जानकर वायुमंडल को भी एक दो की राय से पावरफुल बनाते हो, क्योंकि वायुमंडल का प्रभाव बहुत जल्दी पड़ता है। तो सेवा के भी प्लान वृद्धि के बनाते हो, फिर सेंटर्स के भी वायुमंडल को शक्तिशाली बनाने के प्लान जो आपस में राय सलाह करके बनाते हो। उससे देखा गया है कि समय प्रति समय वायुमंडल अच्छा ही बनता जाता है। वृद्धि भी अच्छी है और विधि भी अच्छी है और विधि की सिद्धि भी है। तो संगठन की शक्ति है ना, संगठन की शक्ति बहुत कमाल करती है, करना ही है। ना, संगठन की शक्ति है ना, संगठन की शक्ति बहुत कमाल करती है, करना ही है। आपस का मिलना भी हो जाता है और सेवा की वृद्धि भी हो जाती है और एक दो के समीप भी आ जाते हैं। तो ये जो प्रोग्राम बनाया है बाप दादा को पसंद है और ड्रामा अनुसार आपको मधुबन का भी चांस मिल जाता है। ये संगठन बहुत करके मधुबन के वायुमंडल में होता है और भी संगठन की शक्ति को बढ़ाते जाओ। जब शक्ति सेना अपने को प्रत्यक्ष करेगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि शक्ति और पांडवों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होना है। शक्ति और पांडवों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होना है। तो पहले शक्तियां या पांडव खुद अपने को संपूर्ण प्रत्यक्ष करेंगे, तब बाप प्रत्यक्ष होगा। हर एक के चेहरे में बाप ही दिखाई देगा, इतनी संगठन में शक्ति है। तो अच्छा लगा, आप सभी को भी अच्छा लग रहा है ना। संगठन की शक्ति को बढ़ाते चलो, बाप को प्रत्यक्ष करते चलो। मुबारक हो, अच्छा है। मेजोरिटी भारत की बहनें हैं। देखो, पहले भारत गया है विदेश को जगाने, अभी विदेश भारत में जगाएगा। मेजोरिटी भारत की है तो विदेश भारत को कब जगाएंगे? हाँ, तो विदेश भारत को कब जगाएंगे? ये आईटी ग्रुप जगाएगा। अच्छा है, कनेक्शन अच्छा हो रहा है। सर्व अफ्रीका ग्रुप। अच्छा, देखो, अफ्रीका वालों को एक बात की बहुत बहुत मुबारक है, जो वायदा किया वो पूरा निभाया है। संगठन की शक्ति से एक दो के सहयोगी अच्छे बने हैं और ऐसे देश जहां अपने परिवार के लोग पहुंच गए हैं, उन भाई बहनों को ढूंढकर निकालना। मेहनत भी की है तो विधि भी अच्छी की है और समय पर सफलता प्राप्त कर ली है। उसकी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा किया है, मेहनत अच्छी की है। जो निमित्त बने हैं ना, वो भी आपस में संगठित रूप में अच्छे चले और चल रहे हैं। यह भी है ना। जयंती बहन को आप भी उठ बात ने जयंती बहन को उठाया। अब कहा अच्छा किया, एक दो का सहयोग अच्छा है। बाप दादा को दिखाया था, शक्तियां भी निमित्त है और पांडव भी निमित्त है। बहुत अच्छा रिकॉर्ड रिकॉर्ड रखा, बहुत अच्छा। सफलता की माला तो बाप दादा पहना रहा है। वो माला तो क्या पहनाएंगे, फिर उतार देंगे, लेकिन सफलता की माला एक एक को बाप दादा पहना रहा है। अच्छा,
पद्म पदम गुना बारक हो। दिल्ली ओआरसी में एसएमएल की ट्रेनिंग करने कराने वाला ग्रुप अच्छा है। जितना अभ्यास करते हैं उतना पुण्य कमाते हैं। दूसरों को सेवा करके परिवर्तन कराना, ये सेवा का पुण्य जमा हो जाता है और ये पुण्य वर्तमान समय खुशी दिलाता है और भविष्य में भी जमा होता है। जितनों को कराएंगे, किस लिए किया है? कराने के लिए ना। तो इतने सारे हैंड्स कराने के लिए तैयार हो गए, तो पुण्य, तो कितने पुण्य जमा होंगे। सेवा अर्थात पुण्य जमा करना। सेवा अर्थात पुण्य जमा करना। कोई भी ग्रुप हो, जितने भी ग्रुप ने भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा की है, उनों का पुण्य जमा हो गया और जमा करते रहना। इसलिए सीखे हो ना, होशियार हो गए ना, औरों को भी करा सकेंगे ना। एक दो के आगे, एक दो को आगे बढ़ाना, ये भी अच्छा किया। निमित्त बने ना। निमित्त बनने वाला का भी पुण्य जमा होता है। निमित्त बनने वाला का भी पुण्य जमा होता है। तो बाप दादा खुश हैं, लेकिन जो सीखा है वो सिखाने में नंबर वन आना, अपने तक नहीं रखना, काम में लगाना। समय दिया है और निमित्त का समय लिया है, तो और आगे बढ़ाना। मुबारक हो, मुबारक हो। बहुत अच्छा। जो ग्रुप में नहीं भी उठे हैं, उन्हों को भी बहुत बहुत मुबारक है। किसी का न किसी सेवा में तो आपका भी ग्रुप है, इसलिए इन एडवांस मुबारक हो। अच्छा, अभी सेकेंड में जिस स्थिति में बाप दादा डायरेक्शन दे, उसी स्थिति में सेकेंड में पहुंच सकते हो कि पुरुषार्थ में समय चला जाएगा। अभी प्रैक्टिस चाहिए सेकेंड की, क्योंकि आगे जो फाइनल समय आने वाला है, जिसमें पास विद ऑनर का सर्टिफिकेट मिलना है, उसका अभ्यास अभी से करना है। सेकेंड में जहां चाहे, जो स्थिति चाहे, वो स्थिति में स्थित हो जाए। तो एवर रेडी, रेडी हो गए। अभी पहले एक सेकेंड में हम सब अभ्यास करें। एक सेकेंड में पुरुषोत्तम संगम योगी श्रेष्ठ ब्राह्मण हूँ। अच्छा, इस स्थिति में स्थित हो जाओ। अभी मैं, फिर से, अभी मैं फरिश्ता रूप हूँ, डबल लाइट हूँ। अच्छा, फिर से, अभी विश्व कल्याणकारीपन मनसा द्वारा चारों ओर शक्तियों की किरणें देने का अनुभव करो। अच्छा, ओम शांति। ठीक। ऐसे सारे दिन में सेकेंड में स्थित हो सकते हैं। इसका अनुभव करते रहो, क्योंकि अचानक कुछ भी होना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। एक सेकेंड में कुछ भी हो सकता है अचानक, इसलिए अभ्यास करो। ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकेंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना समय निकाल बीच बीच में करते रहो। इससे मन का कंट्रोल सहज हो जाएगा। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर बढ़ती जाएगी। इस अभ्यास से हमारी दो पावर बढ़ जाएंगी, वो है कंट्रोलिंग पावर और रूलिंग पावर। अच्छा, याद प्यार लेते हैं। अच्छा, चारों ओर के बच्चों के पत्र भी बहुत आए, अनुभव भी बहुत आए। तो
बाप दादा बच्चों को रिटर्न में बहुत बहुत दिल की दुआएं और दिल का याद प्यार पद पदम गुना दे रहे हैं। बाप दादा देख रहे हैं, चारों ओर के बच्चे सुन भी रहे हैं, देख भी रहे हैं, जो नहीं भी देख रहे हैं वो भी याद में तो है। सबकी बुद्धि इस समय मधुबन में ही है। तो चारों ओर के हर एक बच्चों को नाम सहित याद प्यार स्वीकार हो। सभी सदा उमंग उत्साह के पंखों द्वारा ऊंची स्थिति में उड़ते रहने वाले श्रेष्ठ आत्माओं को, सदा स्नेह में लवलीन रहने वाले समाये हुए बच्चों को, सदा मेहनत मुक्त, समस्या मुक्त, विघ्न मुक्त, योग युक्त, राजयुक्त बच्चों को, सदा हर परिस्थिति में सेकेंड में पास होने वाले, हर समय सर्व शक्तियां शक्ति स्वरूप रहने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आप सबकी प्यारी दादी को भी बहुत बहुत दुआएं और याद प्यार। हम रूहानी बच्चों को भी, बाप दादा को भी याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते। वाह 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 वाह, शुक्रिया बाबा, शुक्रिया। अच्छा, दादियों से ये मुक्त अवस्था भी बहुत काल की चाहिए। ग्रहचारी हो या विघ्न हो, कोई भी ऐसी चीज न रहे, सुदर्शन चलाते रहे ना, तो पर दर्शन पर चिंतन खत्म हो जाए। पहले डबल विदेशी करके दिखाएं, करेंगे ना, निमित्त बन के दिखाना। माया मुक्त, माया को विदाई दे दो, बाप की बधाई मिलेगी। माया को विदाई दे दो, बाप की बधाइयां मिलेगी। माया को सदा के लिए विदाई देना अर्थात बाप की बधाइयां लेना। दादी की तरफ से मम्मी बहन ने आप सबको पता है कि आप सबकी एक परदादी भी है, तो वो भी बहुत मीठा पाठ बजाने वाली है। उसने भी बहुत बहुत बाप के साथ आप सबको भी बहुत ही याद भेजी है और बाप दादा उसकी हिम्मत पर बहुत खुश है। कोई भी डॉक्टर आता है तो डॉक्टर को भी ज्ञान देने शुरू कर देती है। डॉक्टर उसको समझते हैं पेशेंट, और वो उसको ज्ञान दे करके पेशेंस में रहना सिखाती है। तो वो भी बहुत अच्छा पाठ बजा रहे हैं और याद में रह करके आगे से आगे उड़ रही है। बेड में होते भी उड़ रही है। तो सब ने याद दी, पर दादी को बहुत बड़ी याद चाहिए ना। अच्छा, बहुत अच्छा। दादी की तरफ से मोहिनी बहन ने और दादी जानकी ने बाप दादा को भागी पहनी। आप तो भागी में हो, ऐसे औरों को भी लेना पड़ेगा। मुन्नी बहन ईशु दादी ने भी खास याद दी। अच्छा, दादी के साथ सेवा के निमित्त बने हुए मुन्नी बच्ची, डॉक्टर जी और भी जो भाई बहनें दिल से सेवा कर रहे हैं, अच्छी सेवा कर रहे हैं, इसलिए दिल से सेवा करने वालों को बाप दादा दिलाराम की दिल से दुआएं भी है, याद प्यार भी है। पर दादी की पर दादी के भी सेवाधारियों को याद प्यार विशेष बाप दादा दे रहे हैं। आप भी दे रहे हो ना। मुन्नी यीशु वाला की योगिनी और साथी भी सेवा अच्छी कर रहे हैं। और हॉस्पिटल में जो ब्राह्मण आत्माएं सेवा कर रही हैं, उन सबको याद प्यार। मुन्नी बहन कर रही है। 40 साल में बाबा पहली बार ऐसा हुआ जो आप मधुबन में हो, हम बम्बई में हैं। बाप दादा आप सबको मधुबन में देख रहे हैं। कहाँ भी हो मधुबन में बाप के सामने हो, सामने में सिर्फ फरिश्ते रूप में। दादी बाबा को भागी बहन, विदेश की बड़ी बहनों से एक दो के विचार से विचार लेकर संगठित रूप में सेवा में चल रहे हो।
इसकी मुबारक हो। बाप दादा का जन्म से वरदान है, सब टेंशन मुक्त है। अगर इन्हों का टेंशन होगा तो दूसरों का क्या हाल होगा। इन्हों के पीछे तो लाइन है ना। इन्हों का तो टेंशन स्वप्न में भी नहीं, क्योंकि लाइन बड़ी है। ये तो है, लेकिन विश्व की लाइन है, विश्व की भी लाइन है, वही लहर फैलेगी। हेल्थ भी अच्छी, वेल्थ भी बहुत है, हैप्पी भी है, सब हेल्दी है। बाप दादा को खुशी है कि भारत की बहनों ने विदेश सामान लिया। मुंबई दिल्ली की कमाल है, इसे लिखा। अच्छा, गुजरात भी है, गुजरात का नाम भी तो रखो ना। कारोबार भी अच्छी चल रही है। इस बार जनवरी माह स्पेशल होगा। इस बार जनवरी मास ऐसा मनाओ जो विघ्न मुक्त का सर्टिफिकेट हो। सभी को सर्टिफिकेट मिले। नवीनता करो, नवीनता होगी तो उड़ जाएंगे। अभी उड़ने का ही समय है, क्योंकि अचानक कुछ भी हो सकता है। हलचल का समय है, उसमें आप अचल। यही सबको वाइब्रेशन आए कि हम हलचल में हैं, यह अचल है, होना ही है। अच्छा है, बहुत बहुत मुबारक। दादी शांत्या मणि, दादी मनोहर इंद्रा, दादी रतन मोहन। त्रिमूर्ति मधुवन के निमित्त हो। मधुवन अर्थात उसमें सब आ गए, तो निमित्त समझकर चलते चलो, उड़ते चलो। आदि रत्न तो होना, तो आदि रत्न में आदि देव के संस्कार ऑटोमेटिकली भरे हुए हैं, उसको प्रैक्टिकल में लाओ। सभी आप लोगों को देख करके कितने खुश हो जाते हैं। तो खुशी दे रहे हो, खुशी देते रहेंगे। बहुत अच्छा। दादी शांतामणि, शांतामणि दादी तो 5 चिड़ियों में भी है, जो निमित्त बनी है, उसमें भी है। अच्छा, ओम शांति। शुक्रिया बाबा। ओम शांति। थैंक यू भाई जी। तो भी 1 मिनट सभी साइलेंस करेंगे, फिर मुरली का चिंतन स्टार्ट करेंगे। ओम शांति। अभी सभी मुरली चिंतन स्टार्ट कर सकते हैं। ओम शांति दीदी। ओम शांति जी बोलिए। आज मेरे प्यारे परमात्मा ने सेवा का बारे में बताया। सेवा अर्थात पुण्य जमा करना। मीन्स भिन्न भिन्न प्रकार की सेवा बाबा ने बताई है। मनसा सेवा से हम शक्ति का दान दे सकते हैं, और वाचा द्वारा हम ज्ञान का दान दे सकते हैं, और कर्म द्वारा हम गुणों का दान दे सकते हैं, और स्नेह संपर्क के द्वारा हम खुशी का दान दे सकते हैं। तो बाबा बोलते हैं हमारा पुण्य का खाता जमा हो जाएगा, और हम एक दो को सेवा के निमित्त भी बनाएंगे तो भी हमारा पुण्य का खाता जमा हो जाएगा। अमृत वेला से लेके हम रात तक ये सब सेवा करेंगे तो हमारा पुण्य का खाता बढ़ सकता है। ओम शांति। ओम शांति दीदी। आज बाबा ने कहा है कि
आईटी ग्रुप के लिए अपोजिशन पोजीशन को बढ़ा लेती है और सफलता मिलती भी है और मिलती रहेगी, यह निश्चित है। कभी भी कुछ भी हो जाए घबराना नहीं, सफलता आपके साथ है, अपोजिशन के साथ नहीं है, पोजीशन वालों के साथ है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा सदा शब्द को कभी नहीं भूलना, क्योंकि माया भी सुन रही है, तो ये प्रतिज्ञा कर रहे हैं, वो भी अपना आजमाइश करेगी ना, लेकिन आप तो माया जीत हो। माया जीत तब तो जगत जीत बनेंगे। तो माया को देख करके, माया को आना देख करके आप याद करो मेरा काम भगाना है। वो भी आपको सिखलाती है कि मैं आना नहीं छोड़ूंगी। आप विजयी पाना नहीं छोड़ो। तो क्या अभी छोटे छोटे मच्छर और मक्खी को आने नहीं देना। संपूर्ण स्थिति के आगे वो छोटी छोटी चीजें क्या है। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने कहा कि अचानक कुछ भी होना है, ज्यादा समय नहीं मिलेगा। हलचल में सेकंड में अचल बन सके, इसका अभ्यास स्वयं ही अपना निकाल बीच बीच में करते रहो। ओम शांति। थैंक यू ओम बाबा। शांति। बाबा ने आज बताया कोई भी प्रोग्राम अगर बड़ी दिल से करते हैं तो अच्छा होता है। क्या होगा कैसे होगा यह के नहीं आवे, होना ही है, करना ही है। सफलता हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। ये बाबा ने आज अच्छा पल बताया। ओम शांति। ओम शांति। आज प्यारे बाप दादा ने कहा कि सेवा में संगठन की शक्ति कमाल करती है। तो संगठित होकर अगर हम कार्य करते हैं, सफलता मिलती है और सफलता रही ही है। बाबा ने कहा कि संगठन की शक्ति से आपस का मिलना भी हो जाता है और सेवा की वृद्धि विधि भी हो जाती है और एक दो के समीप भी आ जाते हो। तो ये संगठन में जैसे हम लोग भी ये ग्रुप सुबह सुबह जूम मीटिंग ग्रुप में मिलते हैं, संगठन में अव्यक्त मुरली का अभ्यास कर रहे हैं, तो इससे भी हमारे पुरुषार्थ में तीव्रता होती है और हमारी शक्ति भी बढ़ती है और स्थिति भी अच्छी होती है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। बाबा ने जो दीदी ने बताया, तो आगे बाबा ने यह बताया है कि संगठन की शक्ति को बढ़ाते चलो और बाप को प्रत्यक्ष करते चलो। तो इसके लिए बाबा ने समय प्रति समय जो वायुमंडल हमें बनाना है, तो वहां पे हमने वृद्धि भी अच्छी और विधि भी अच्छी सीखनी है, क्योंकि जब वृद्धि है तो विधि भी आ जाएगी। और विधि क्या है? संगठन की शक्ति। तो संगठन की शक्ति ही कमाल करती है और करना ही है। आपस को मिलना भी है, आपस को मिलना भी है और सेवा की वृद्धि विधि भी हो जाती है। फिर एक दो के समीप भी आ जाते हैं। जो भी हम ये प्रोग्राम बनाते हैं तो बाप दादा को भी पसंद होता है। बाबा कहते हैं कि ड्रामा अनुसार आपको मधुबन का भी चांस मिल जाता है। ये संगठन बहुत करके जो वायुमंडल का है वो मधुबन में ही बनता है। संगठन की शक्ति को बढ़ाते जाओ। जब शक्ति सेना अपने को प्रत्यक्ष करेगी तब बाप प्रत्यक्ष होगा, क्योंकि शक्ति पांडवों के द्वारा ही बाप प्रत्यक्ष होना है। तो पहले शक्तियां या पांडव खुद अपने को पहले हमें संपूर्ण प्रत्यक्ष करके फिर बाबा को प्रत्यक्ष करना है और हर एक के चेहरे पर बाप स्पष्ट दिखाई दे, इतनी संगठन की शक्ति होनी चाहिए। ओम शांति। जी, चिंतन कर सकते हैं कैसे हम संगठन की शक्ति को बढ़ाएं, या फिर आप में से सभी जैसे जुड़ते हैं या फिर आप सभी ने अनुभव किया होगा कि कोई संगठन का हमें बल मिला और कैसे हम आगे बढ़ गए, या कोई कमी कमजोरी थी या कोई परिस्थिति थी, कैसे हम आगे बढ़ चले। तो आप कोई भी शेयर कर सकता है, अपना अनुभव शेयर करें या फिर अपना चिंतन शेयर करें कि कैसे हम बढ़े। ओम शांति। अभी जैसे एग्जाम होता है दुनिया में, जितने टाइम का एग्जाम होता है, पहले मैं चिंतन का ही कर रहा हूँ। जितना टाइम का एग्जाम होता है तो फिर उतना ही टाइम में हम प्रैक्टिस करते हैं कितना टाइम में हमें एग्जाम कंप्लीट करना है, उसको एग्जाम देना है। ऐसे ही हमारा लास्ट पेपर सेकंड का होना है और इसलिए अभी हमें सेकंड का अभ्यास करना है। जो भी पुरुषार्थ का लक्ष्य लेते हैं उसमें सिर्फ सेकंड में हमें स्थित होने का, वो सारे दिन में बीच बीच में टाइम निकाल करके या जैसे संकल्प में आए तो स्थित होना है।
तो इससे बाबा ने ये फायदा भी बताया कि हमारी जो कंट्रोलिंग पावर है ना, वो भी बढ़ेगी और रूलिंग पावर यानी शासन करने की कला भी क्वालिटी भी हमें बढ़ेगी। ओम शांति। ओम शांति। संगठन की शक्ति जैसे बोले, संगठन शक्ति बढ़ाने के लिए हमेशा एक मत होके चलना है, और किसी का मत चलता है मतलब मत पसंद नहीं भी आता है तो तुरंत नहीं काटना है, क्योंकि हम देखा ये संगठन की शक्ति से हमने मुरली का जो 2006 तक पहुंच गए हम, क्योंकि 69 से कभी हमने मुरली पढ़ना शुरू किया, कभी बीच में बंद होता था, लेकिन ये जो संगठन की शक्ति चल रहा है इस कारण से हमने रोज मुरली पढ़ते हैं और मनन चिंतन भी होता है, सब अपना अपना पॉइंट भी शेयर करते हैं, काफी सारा डाउट्स भी क्लियर होते हैं, तो ये संगठन शक्ति का ही महत्व है। ओम शांति। थैंक यू बाबा। ओम शांति। संगठन में हम जब कोई निर्णय लेते हैं तो क्या होता है, जब राय देनी हो तो मालिक बन के राय दे दो, जब मेजोरिटी का डिसीजन हो जाए तो बालक बन के मान लो, तो संगठन की शक्ति बढ़ती है। ओम शांति। ओम शांति। সদা সদর্শন চক্র ঘোরাতে চলো চলো, তাহলে পরদর্শন পরচিন্ता खत्म हो जाएगा। और सेवा करना अर्थात पुण्य का खाता जमा होना। निमित्त भाव से सेवा करने से, निस्वार्थ भाव से सेवा करने से, निर्बल भाव और निर्माण स्वभाव से सेवा करने से पुण्य का खाता जमा हो गया। ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा बोले कि कोई भी प्रोग्राम अगर बड़े दिल से करते हो तो अच्छा होता है। क्या होगा कैसे होगा यह कह के नहीं आने देना, होना ही है। सफलता हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है, तो यह अच्छा रिजल्ट मिलता है। कभी भी कोई प्रोग्राम करो तो बड़े दिल से करो तो सफलता होगी, बाकी रिफाइन तो होता रहेगा और एडिशन भी होती रहेगी। और संगठन की शक्ति का कमाल बहुत ज्यादा होता है दीदी। संगठन में हम कोई भी जैसे डेली का भी जो हमारा ये चलता है मुरली क्लास, उसमें भी एक दूसरे को सूक्ष्म रूप से भी जैसे हाँ सबकी एक सुनते हैं। उस समय भी जो पेशेंस जो कंट्रोलिंग पावर है या रोलिंग पावर है, छोटी छोटी चीजें उस समय भी डेवलप होती है। और उसके बाद एक दूसरे से जैसे बाबा कहते हैं कि रेस रखना है, रीस नहीं रखना है, तो एक दूसरे की सुनकर और उनके अनुभवों को भी कभी कभी सुनकर आगे बढ़ने की भी बहुत प्रेरणा मिलती है। और साथ ही पढ़ाई करने की, स्टडी करने की, ये सब सभी संबंधित प्रेरणा हमें मिलती है। संगठन से वायुमंडल भी बहुत अच्छा बन जाता है और एक दूसरे के गुण एक दूसरे में मिल जाते हैं, अवगुण अपने छूटते जाते हैं। ओम शांति। ओम शांति। अभी जैसे ड्रामा अनुसार हम सभी लोग कितने दूर दूर से ऑनलाइन मिल रहे हैं, तो ये जो संगठन की शक्ति है, तो इसमें जैसे पहले हम अव्यक्त मुरली ग्रुप से तो जुड़े थे, व्हाट्सएप ग्रुप से, तो उसमें मुरली बस पढ़ते थे कि आज की मुरली ये है तो मुरली ले ली, और फिर कभी वो अपने आप ही एक पेज पढ़ा, कभी 2 पेज पढ़े, इस तरह चल रहा था। कभी कभी छूट भी जाता था, लौकिक में कार्य में बहुत बिजी हो जाते थे, तो समय ही नहीं मिल पाता था कि अरे शाम हो गई, सुबह से शाम। लेकिन बाबा ने ऐसा ये कि 7-8 महीने से जब से जूम मीटिंग से जुड़े हैं, तो उसमें इतना अच्छा कि हमारा कोर्स जो मुरली का अव्यक्त वाणी पढ़ने का ये भी होता जा रहा है। सारी मुरलियां का कोर्स तो हमको करना ही है, तो ये भी कवर होता जा रहा है। और इतना अच्छा टाइम है जो सुबह का, इस टाइम में हमारा ये मुरली का चिंतन शुरू हो जाता है, हम लोग मुरली पढ़ भी लेते हैं। और धारणा का समय भी बहुत अच्छा है कि सुबह सुबह अव्यक्त, सुबह सुबह जब मेडिटेशन करने के बाद मुरली भी पढ़ लेते हैं, तो इससे शक्ति भी बढ़ती है, एक रूटीन बन गया है। और अलग से पूरे दिन ऐसा चार्जिंग सा रहता है, और 1-2 भाई बहनों के अनुभव भी शेयर होते हैं, उससे भी हमें प्रेरणा मिलती है। एक दूसरे के गुण भी, एक दूसरे के कुछ अनुभव के पॉइंट शेयर होते हैं, तो ये भी हमारा सब पुरुषार्थ में तीव्र गति मिलती है हमें इससे। ओम शांति। थैंक यू सभी को, सभी ग्रुप मेंबर्स को, थैंक यू।
बाप दादा कहते हैं ओम शांति। ओम शांति। आज बाबा ने आईटी ग्रुप के लिए कहा है कि संगठित रूप में मिल करके कायदे प्रमाण कर रहे, बढ़ा रहे, ये बहुत अच्छा बनाया भी है, बढ़ाया भी है। बाबा ने कहा इसमें अपोजिशन तो होगी, लेकिन अपनी पोजीशन में दृढ़ है तो अपोजिशन खत्म हो जाएगी, ये बाबा ने कहा है। और फिर बाबा ने ये भी कहा है कि अपोजिशन हो तब तो उमंग आवे, है ना। जितना अपोजिशन होता है ना, जब भी कोई भी कार्य करते तो उसमें और भी ज्यादा जोश आ जाता है, उमंग आ जाता है। तो अपोजिशन क्या करता है, पोजीशन को बढ़ा लेती है और सफलता मिलती भी है और मिलती रहेगी। बाबा ने कहा है ये निश्चित है, भले ही अपोजिशन हो, लेकिन अब अगर बाबा ने कहा है कायदे प्रमाण अगर कोई कार्य करते हैं तो उसमें निश्चित सफलता मिलती ही है। बाबा ने कहा घबराना नहीं, सफलता आपके साथ है अगर कायदे प्रमाण करते हैं तो। अपोजिशन के साथ नहीं है सफलता, अपोजिशन के साथ नहीं है, पोजीशन वालों के साथ है। तो ये बाबा ने कहा भले ही अपोजिशन हो, लेकिन सफलता उनके साथ ही है जो पोजीशन में स्थित है। माना हम अपने स्वमान में रह करके अगर कोई भी कार्य संगठित रूप में करते हैं तो उसमें सफलता जरूर मिलती है। और फिर बाबा ने कहा जो कायदे प्रमाण निमित्त भी बनता है ना, तो उनको भी क्या होता है, जो भी कार्य होता है उसमें कायदे से फायदा होता है। तो ये बाबा ये अंडरलाइन किया है, जो भी अगर कायदे प्रमाण श्रीमत प्रमाण अगर हम करते हैं तो उसमें जरूर हमें हमारा फायदा ही होता है। ओम शांति। जी, ओम अभी शांति। जिसने कोई भी पॉइंट शेयर नहीं किया है वो एक लास्ट पॉइंट शेयर कर सकते हैं। ओम शांति। बाप दादा कहते हैं रहम दिल रखो, सभी प्रति रहम दिल रखो तो संगठन की शक्ति बढ़ जाती है। ओम शांति। जी, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया और सभी को संगठन की शक्ति का अनुभव भी होगा, तो इस संगठन की शक्ति को हमेशा बढ़ाते रहें। हाँ जी, सुकुमार भाई जी, आपको शेयर करना है लास्ट अच्छा, पॉइंट। ओम शांति। अभी ये क्या है, बाबा ने हर मुरलियों में बताते हैं संगठन की शक्ति के साथ में हमें बहुत जरूरी है कि अपने संगठन माने परिवार की संगठन, परिवार में भी कई आत्माएं इवन ऊपर नीचे थोड़ा कुछ अपना बनते हैं, तो उसके लिए हमें अपना जो संकल्प जो है, अभी बाबा मनसा सेवा बोल रहे, अपने संकल्प से उनको शक्ति देना का भी संगठन में हमको काम करना है। जो मनसा शक्ति में उन आत्माओं को भी, अभी बाबा ने भी बोला परिवार में ही होगा, ब्राह्मण परिवार में ही एक दूसरे के लिए बहुत कुछ प्रॉब्लम्स होते जा रहे हैं, तो उसके लिए भी हमको संकल्प से उन आत्माओं को भी शक्ति देने का कार्य करना है। जब करेंगे और जब हमारी स्थान को निर्विघ्न बनाने का भी कार्य करना है, ये भी संगठन की शक्ति को बढ़ाते हैं। ओम शांति। जी, तो सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, सभी ने बहुत अच्छा शेयर किया। तो आज के लिए हम होमवर्क ले लेते हैं। जैसे कि बाबा ने कहा है कि सब कुछ अचानक होना है, ज्यादा टाइम नहीं मिलना हमें, और हलचल में हम सेकंड में अचल बन सके। तो बाबा ने बहुत सुंदर ड्रिल कराई आज हमको कि मैं पुरुषोत्तम संगम योगी ब्राह्मण आत्मा हूँ। एक सेकंड में हमें इस स्थिति में स्थित होना है। फिर मैं फरिश्ता रूप हूँ, डबल लाइट हूँ, और फिर विश्व कल्याणकारी बनकर चारों तरफ मीमांसा द्वारा शक्तियों की किरणें देनी है। तो आज हम पूरा दिन भर बार बार इस ड्रिल को करेंगे, क्योंकि ये जो बाबा ने बताया था कि जब हम ड्रिल करते हैं, जो अव्यक्त वाणी चली थी लास्ट में जो बाबा मिलन की, उसमें बाबा ने कहा था कि जो बाबा की ड्रिल हम करते हैं, ये जो चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, ये क्या है, व्यर्थ से मुक्ति का एक बहुत अच्छी विधि है ये। तो आज हम पूरा दिन भर स्वयं को इस ड्रिल में रखेंगे, और सफलता मेरे गले का हार है। ये जो स्वमान है, इस स्वमान में रहेंगे पूरा दिन भर और ये ड्रिल का अभ्यास करेंगे। तो अभी समय हो रहा है, विशाल भाई जी आप हम सभी को योग कराएंगे 2 या 3 मिनट। सब अलर्ट होकर बैठेंगे। भ्रिकुटी के मध्य में मेरी आत्मा एक चमकती हुई सितारों की तरह
चमक रहा। मुझ आत्मा का प्रकाश धीरे धीरे संपूर्ण शरीर में फैल रहा है। विजुलाइज करते जाएं। प्रकृति के मध्य में पॉइंट ऑफ लाइट और धीरे धीरे प्रकाश फैलते हुए मस्तिष्क में, पूरे चेहरे में, हाथों में, पेट में, पैरों पर और पूरा शरीर प्रकाशमय बन गया है। बिल्कुल लाइट में आत्मा स्वयं को बहुत हल्का महसूस कर रहा है। अब मैं अपने लाइट के शरीर से ऊपर की ओर जाती हूँ, उड़ते हुए मैं पहुंच जाती हूँ सूक्ष्म वतन की, जहाँ पर चारों तरफ सफेद रंग का प्रकाश और मैं देख रहा हूँ फरिश्ते यहाँ वहाँ विचरण कर रहे हैं। अब मेरे सम्मुख बाप दादा खड़े हैं। बाबा ने मुस्कुराते हुए कहा, आओ बच्चे आओ। मैं बाबा के नजदीक जाके बैठ गई। बाबा ने मुझे बड़ी प्यार से दृष्टि दी। अपना लाइट का हाथ मेरे सिर पर रख मुझे वरदानों से भरपूर किया कि सदा विश्व कल्याणकारी भव, सदा विश्व कल्याणकारी भव। सभी बाबा का लाइट का हाथ अपना सिर पर महसूस करेंगे। फिर बाबा ने मुझे विजय का तिलक दिया। स्थूल वतन पर लौट आए और अपने स्थूल देह में प्रवेश किया। थैंक यू। ओम शांति। थैंक यू भाई जी, आपने गोल्डन चांस लिया आज और बहुत अच्छा योग और मुरली भी पढ़ी। तो सभी का धन्यवाद कॉल में जुड़ने के लिए। कल हम फिर मिलेंगे। ओम शांति। हैव ए नाइस डे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम थैंक यू शांति। बाबा। ओम शांति। ओम शांति। संगठन की शक्ति को ओम शांति। ओम शांति। शांति।